ब्लॉक को बांध रखा है, इसका मास कितना था 3 kg। मतलब इस रस्सी में जो टेंशन आएगा वो टेंशन किस पे लगेगा 3 kg और 5 kg। और इस रस्सी ने 2 kg। अब ये मत कर दियो कि सर एक रस्सी एक रस्सी ये एक ही रस्सी है जिसमें 3 kg को पुली पे से घुमा के किसको बांध रखा है 2 kg। इसलिए हम कहेंगे 2 रस्सी तो 2 टेंशन। नाम दे दो कितना T1 T2। अब आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो इसको T1 नाम दे दो, आप चाहो तो इसको T1 नाम, तो मैं इसको T1 नाम दे रहा हूँ। देखना तो ये T1 डायरेक्शन ओरल देखते चलना और यही T2 इन दोनों पे भी लगेगा। फिर इक्वेशन पे आप इन लोगों से बनवाऊंगा। हमने क्या बोला टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज पुलिंग इन नेचर तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अब आप लोग लगाओ जब ये T1 इस 2 kg पे लगाऊं तो 2 kg का अवे किधर होगा ऊपर, तो ये ले लिया T1 ऊपर। अब देखो यही T1 इस पे भी लग रहा है, यहाँ से घुमा के लगा, यहाँ से घुमा के लगा, यहाँ से घुमा के लगा, तो इस पे अवे किधर होगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। देखो तो ये T1 इस पे भी अवे हो गया, ये T1 इस पे भी। इस पे देखिए T2, सब लोग ओरल देख लो, देखिए T2 की डायरेक्शन, तो ये T2 इस पे भी लगेगा, इस पे किधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, तो इस पे लगेगा अवे मतलब लेफ्ट और इस पे लगेगा अवे मतलब राइट। देखिए। तो नॉर्मल रिएक्शंस बना दी, टेंशन T2 बना दी, ग्रेविटेशन फोर्स हम जानते ही हैं, तो सभी की इक्वेशंस हम लोग लिख लेंगे। बस यही पूरे मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं मूल सार। अब आगे अभी एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन लिखना सिखाऊंगा तो भी मेरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं। यहाँ पर 2 बातें, अच्छी चीज़ है कुछ याद नहीं करना, बुरी चीज़ है समझना। जब फॉर्मूले याद करने की बारी आती है मेडिकल वाले उसमें खिलाड़ी रहते हैं। मैं बोल दूंगा रॉकेट के 2 फॉर्मूले याद कर लिया, बट यहाँ पर याद करने को कुछ बात ही नहीं है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना। अब देखो जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो हम अलग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिपीटर में भाई तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हटा दो। अब सब पे मैं ग्रेविटेशन फोर्स भी लगा देता हूँ वहीं के भाई। इस पे ग्रेविटेशन कितना आ रहा है 20 कैसे बोला, मास में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तो इस पे ग्रेविटेशन बिल्कुल बच्चों 2 kg पे 20 न्यूटन नीचे। अच्छा ये डबल एरो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कैसे भाई ये नॉर्मल रिएक्शन N1 तो ऊपर लग रहा है, आपने बोला ये N1 नीचे लग रहा है, ये N1 नीचे किस पे लग रहा है हमेशा ध्यान रखना। हम लोग न्यूमेरिकल में बच्चों कभी भी टेबल का ग्राउंड का इनका एफबीडी हम लोग कभी भी नहीं बनाते। तो जो नीचे वाली नॉर्मल रिएक्शन आएगी इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हटा देना। ये जब ही लेते हैं जब हम लोग टेबल का एफबीडी बनाते हैं, हम लोग टेबल का एफबीडी नहीं बनाते। बस इसको थोड़ा आगे खींच देता हूँ, इसको थोड़ा आगे खींच देता हूँ। इसको आगे कैसे खींच रहा हूँ वो देखना। तो इस पे N1 मैंने खींच दी ऊपर और इसको आगे खींचना, तो इस पे N2 मैंने खींच दी ऊपर। बस ग्रेविटेशन लगा लो, 3 kg का ग्रेविटेशन 30 न्यूटन। तो 30 लिख लो किधर नीचे 30 और इस पे 5 kg का था तो 50 किधर आएगा देखिए। तो ये तीनों बॉडीज के कंप्लीट एफबीडी बना दी। कंप्लीट में सारे टाइप के फोर्सेस आ गए, सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम फ्रिक्शन में है सब। तो कुछ नहीं करना, इन्हीं के साथ एक फ्रिक्शन फोर्स को भी हम लोग अपोजिट लिख देंगे। तो कुल मिला के जब आप लोग ये कर लोगे मतलब वो भी आ जाएगा। अब अगर इक्वेशन लिखो तो लड़ाई देखना, इक्वेशन लिखो तो लड़ाई देखना। इस पे देखो सब लोग, उसमें कुछ रद्दी बाजू चूक नहीं होनी चाहिए। एरो से कौन सा फोर्स किधर बुला रहा है वो आप देखेंगे, इक्वेशन भी आप ही बनाएंगे। 20 न्यूटन किधर बुला रहा है नीचे, ये T1 किधर बुला रहा है और ये जा किधर रहा है नीचे। तो नीचे जा रहा है मतलब ये वाला बड़ा है, तो एक्सेलरेशन लिख दो। इक्वेशन सोच लो सब लोग ओरल, मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, आप ही को सोच ली। चलिए अब लिख देते हैं, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तो हम लिखेंगे 20 माइनस T1 बराबर 2। देख लो बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक भी प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए। इस पे इक्वेशन लिख दी। अब इस पे इक्वेशन लिख रहे हैं, इस पे सारे फोर्सेस को देख लेना, कौन किधर बुला रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उसको हम लोग कह देंगे बैलेंस करना। कैसे, तो हमने बोला सर ये
इसको। सब लोग 3 kg वाले ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को देखिए। सब लोग संख्या कितनी है ये सोच लीजिए। संख्या कितनी फोर्स लग रही है? 1 2 3 4। संख्या कितनी है? 3। इस 3 kg वाले पे देखो, हाँ? तो डायरेक्शन देखो। तो अब N1 किधर लग रहा है? ऊपर। 30 किधर लग रहा है? नीचे। T1 किधर लग रहा है? राइट। और T2 किधर लग रहा है? लेफ्ट। मतलब 3 kg वाले पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? 4 फोर्स। अब सवाल ये, कौन सी डायरेक्शन में मोशन नहीं है? मोशन नहीं मतलब सिंपल, कौन सी डायरेक्शन में वो नहीं चल रहा, वो देख लो। देखो कुछ नहीं है, फोर्स मतलब खींचा खींची। तो ये बोल रहा है कि भाई तो प्लीज ऊपर चल ले, ये बोल रहा है भाई तू प्लीज नीचे चल ले। बट ये जा किधर रहा है? साइड मतलब किधर जा रहा है? राइट। क्या ऊपर नीचे जा रहा है? तो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होता उस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को आप क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। उसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम कह देते हैं, इक्वल और अपोजिट। तो इससे अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगी ऊपर नीचे की? इससे तो क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स N1 किसके बराबर हो जाएगा? नीचे वाले, मतलब क्या? 30। N1 क्या था शब्दों में? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड और टेबल। ठीक, तो ये तो हमने बैलेंस कर दिए इस चैप्टर में। सॉरी, इस चैप्टर में ये नॉर्मल रिएक्शंस का इतना इस्तेमाल नहीं होता। फ्रिक्शन में आप लोग पाओगे कि यही सबसे मेन चीज है। तो वहां बताऊंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ अभी से नॉर्मल रिएक्शन वो भी निकालना सीख लो। ठीक है, तो हमने बोला सर हमने y डायरेक्शन के बैलेंस कर दिए। अब x डायरेक्शन के मैं देख रहा हूँ, तो x डायरेक्शन में मैंने देखा, इधर देखना, वहां से देखना। तो मैंने बोला कि ये 3 kg का है, इधर से रस्सी बंधी है T1, इधर से रस्सी बंधी है T2 और ये जा रहा है राइट। कोई बोले ना? सब अपनी अपनी इक्वेशन सोच लो, फिर देख लेना सही बन रही कि गलत बन रही। सोच ली सभी ने? हाँ, तो अब जा रहा है राइट में, मतलब बड़ा कौन सा है? T1। तो आप लिख दोगे बड़ा माइनस छोटा। अब देखना लिख रहा हूँ, तो ये लिख दिया बड़ा माइनस छोटा बराबर मास कितना है? 3। तो बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको लिख दी इक्वेशन। बस यही मेन खेल। अब सब लोग 3 kg पे देख लो, सॉरी सब लोग 5 kg पे देख लो। सबसे पहले देखो 5 kg पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? कि 4? 3 लग रहे हैं। चलो देख लो, 3 में देखो ये N2 किधर बुला रहा है? ऊपर। ये 50 किधर बुला रहा है? नीचे। क्या ऊपर नीचे जा रहे हैं? नहीं। मतलब ऊपर नीचे वाले कैसे हो जाएंगे? बैलेंस। तो N2 की वैल्यू किसको बैलेंस कर देगी? ओवर द टाइम 2-4 एग्जांपल बाद आप लोग ये पाओगे कि सब लिखने की जरूरत ही नहीं। एक बार आदत होती है तो उंगलियों पे काम हो जाता है। उंगलियों पे कैसे आप देखते से बोल लोगे कि सर ये ऊपर वाला नॉर्मल हमेशा नीचे वाले को बैलेंस करता है। ठीक है, इधर बैठ जाओ, 3 बैठे ना, आपको दिख रहा है? थोड़ा बाकी देख रहे हैं? तो बाकी देखो ये 5 kg वाला जो है वो सिर्फ इस रस्सी से बंधा हुआ, सिर्फ ये वाली रस्सी से बंधा है। तो इस 5 kg वाले पे सिर्फ कौन सा टेंशन आएगा? T2 आएगा। तो इस T2 की डायरेक्शन देख लो किधर है? राइट। क्या इसको रोकने के लिए पीछे कोई फोर्स है क्या? नहीं, मतलब क्या है? 0। तो इसको जब हम लिखेंगे किसी की संतुष्टि के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो T2 राइट में बुला रहा है, 0 लेफ्ट में, बट जा किधर रहा है? राइट। बस सब लोग इक्वेशन सोच लो, चेक कर लो सही बन रही कि सोच लो। सभी लोग सोच ली? तो यहाँ क्या लिख दोगे? बड़ा माइनस, तो T2 माइनस 0 बराबर मास कितना है? 5। ये लिख दिया। देख लो, तो बड़ा माइनस छोटा, छोटा नहीं हो तो शुरुआत में 0 लिखते हैं तो ठीक है। तो बड़ा माइनस छोटा हो जाएगा बराबर 5 इनटू इक्वेशन 34 कर देते हैं। थोड़ा सा और डायग्राम तो हो गया काम अपना। चेक कर लो आंसर सही आ रहा है कि बस इक्वेशन लिखने के बाद, इक्वेशन लिखने के बाद सभी इक्वेशंस को जोड़ दूं? जोड़ रहा हूं, देख लो सब कट जाएंगे हमेशा। कौन कट रहा है देख लो? देखिए तो माइनस T1 से प्लस T1 माइनस T2 से प्लस T2। LHS में देख लो कौन बचा? 20। बाकी सब खत्म हो गया। 20 RHS में सबको ऐड कर रहे हैं तो 3 5 8 2 कितना? 10 10 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू क्या आ रही है?
सेम तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं बट टेंशन निकालने के लिए तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब ओरा चेक कर लो, T1 की वैल्यू, पेन नहीं चलाए, T1 की वैल्यू मिल गई तो दिमाग चलेगा। हाँ यहाँ रख दूं, तो एक ही वैल्यू रख रहा हूँ, देखना 2, तो 20 माइनस T1 बराबर 2 टू सा कितना 4, ये 4 इधर जाके कितना हो जाएगा -4, तो ओवरऑल यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन क्या है, 4 से तो न्यूटन है, तो ये T1 की वैल्यू। T2 की इसमें रखें, किसमें रखें, इसमें रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ कितना हुआ T2 माइनस 0 बराबर 5, यहाँ पर रख देंगे तो 5 दूनी 10, तो T2 की वैल्यू। अब इन क्वेश्चंस में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये हमारी हो गई आम जिंदगी। दो सवाल है, आम जिंदगी मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा पूछते हैं। अब मेंटो जिंदगी के लिए थोड़ी उंगली करें, उंगली कैसे कर सकते हैं वो, ये तो आप जानते ही होंगे हैं। उंगली कैसे कर सकते हैं, तो पहली उंगली वो थ्रस्ट पूछ सकते हैं, दूसरी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछ सकते हैं, तीसरी वो स्प्रिंग ही लगा दें। तो अगर स्प्रिंग लगा देंगे तो स्प्रिंग के लिए भी चर्चा थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। तो 2 स्टार के लिए क्या देख रहे हैं, सबसे पहले व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द पुली, वो देख लेते हैं। अब सब लोग सोच लो, कोई बोले ना अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाऊं, इस पुली का, सब लोग देख लें, तो अगर मैं पुली का एफबीडी बनाऊं तो पुली पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देख लो, T1 T2 इसके फॉर्म में देख लो। देख लो क्या पुली पर T2 लग रहा है क्या, नहीं भाई पुली किस रस्सी से बंधी, देखो यहाँ देखा मैंने, तो पुली सिर्फ इस T1 वाली रस्सी से ही बंधी हुई है। भाई T2 से संबंध सिर्फ किसका है, 3 kg और 5 kg। तो मैंने बोला अगर पुली पर थ्रस्ट पूछता तो व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन पुली, तो सिंपल सी बात है पुली का एफबीडी बनाना, फिर उसको हम लोग रिजल्टेंट निकाल। तो पुली के एफबीडी पे पहले भी आया था, पुली के एफबीडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है, T1, डायरेक्शन सोच लो, मनी मन T1 देखो, तो इस ब्लॉक पे किधर लगा, ऊपर, तो इसका पुली के संग कांटेक्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ है ना, तो इस ब्लॉक पे T1 किधर लगेगा, फिर आगे देखो अगला कांटेक्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो इस पर अवे किधर आएगा, लेफ्ट, और इस पे किधर आएगा, राइट। तो उसको अगर अलग से बना के निकाल लो, देखो इसको अगर अलग से बना, तो इस पुली को अगर अलग से बना के निकाल लो, तो यहाँ जो इसका रस्सी से कांटेक्ट है ऐसा ऐसा ही, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा अवे मतलब नीचे, और इस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा अवे मतलब बोर्ड पे मैं भाई कुछ भी लिखूं उससे कोई मतलब नहीं, आपको देखना नहीं सही लिखने के नहीं, उससे पता चलेगा ध्यान है कि नहीं बस। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रूल क्या था लिखवाए थे, 90 डिग्री पे 60 डिग्री पे, मैंने कहा था फिजिक्स में ही यूज आएंगे, पिछले लेक्चर में लिखाए थे। कितना होता है 90 डिग्री पे कितना था, अबे आगे पार्ट पीछे से पार्ट मत कर दियो, अगर सेम फोर्स की वैल्यू 90 डिग्री पे लगती है तो रिजल्टेंट कितना आता है, √2 टाइम्स, फॉर्मूले से बनाया था, कौन से फॉर्मूले से, अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर बताया था ना भाई। रिजल्टेंट की आदत डाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और चार्जियो मैकेनिक्स में रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला ध्यान रखना, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखो, सेम वैल्यू पे 90 डिग्री पे √2, सेम वैल्यू के 60 डिग्री पे बताया था ना लास्ट लेक्चर में। तो ये सब लोग शांत किया साइंस कितना बनेगा भाई, f² + f² + 2f1 f2 cos 60, cos 60 को कितना लिख दोगे 1/2, तो 2 से 2 बढ़ जाएगा ना, तो f√3 आएगा, f² + f² + f²। तो 60 डिग्री को भाई यहाँ रखियो, √3 होता है, आगे 120 डिग्री भी आएगा, इसमें कितना आएगा, अब इस पे देखना,
हाँ एक बार और वंस मोर देखो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस twice AB 2ab cos 120। इसको ये उंगलियों पे होना चाहिए। तो यही बस एक समस्या है जो बेसिक की प्रॉब्लम है। टीचर ऐसा मान लेता है कि बच्चों को आती है, आपको लगता है कि टीचर से पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, वो एक गैप है। अब अगर मैं इस पर चर्चा ना करते डायरेक्ट लिखने लग जाऊँ सब चीज़, तो फिर तुम 10-15 दिन बाद बोल लो कि क्या यार फिजिक्स मुश्किल है, बहुत समस्या है। ये सब बात फिजिक्स की नहीं है भाई, फिजिक्स का तो टेंशन वेंशन जो पढ़ रहे हैं वो है, ये सब बेसिक रिजल्टेंट लॉज है। अभी भी नहीं आते कोई समस्या नहीं, सीखने का वक्त है, सिर्फ ये एंगल चेंज करते चलो। तो जब 90 डिग्री कर दोगे तो cos 90 ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा √2 टाइम। जब 60 कर दोगे तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो f स्क्वायर कितना हो जाएगा f√3। अगर 120 कर दोगे, कोई बोले cos 120 क्या होता है, तो cos 120 होता है -1/2। तो जब यहाँ -1/2 रख दोगे तो कितना आएगा -1/2 रख दो तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा ऐसा, बट ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो आ जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। देखो ये f और f माइनस का ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा सेम। तो याद रखना 120 डिग्री पे जो रिजल्टेंट होता है वो भी कितना आता है f के आता है। जब सेम डायरेक्शन में लगा दोगे तो 0 डिग्री पे, इतना तो पता है ना, 0 डिग्री पे सेम डायरेक्शन में फोर्सेस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो f और f का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2f, और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना। ये 5 बातें ही आप लोगों की बहुत सारी जगह मदद कर देगी। समझ लो, सामने लिखा है, उम्मीद करता हूँ दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी बात, वो ऑन द टिप डायरेक्ट उंगलियों पे होना चाहिए और डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब याद रखना आगे सब √2 √3 6 ये 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो पुली पर बनेंगे तो सेम वैल्यू कितने डिग्री पे लगनी है 90 डिग्री, तो इस पुली पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा T1 बस T1 की वैल्यू कितनी थी T1 की 16 यस सर, T1 की वैल्यू कितनी थी 16। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं अगले पेज पे, 16 हाँ अगर मैं आपसे पूछता हूं अगले पेज पे व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द पुली, ऑन द पुली, फिर आप लिखोगे सर T1 √2 और T1 की वैल्यू है 16 √2 4 से इससे वो आ जाएगा। देख लीजिए इसको एक बार देख लीजिए, तो ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर इसको और आगे बढ़ाना। तो T1 T2 A थ्रस्ट, और क्या बन सकते हैं वो आप देखना। तो अगला बन सकता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कैसे लगाए थे, उसको देख लो। स्प्रिंग बैलेंस ये आपके रंजिन नहीं, ये देखो ऐसा, फिर इसमें मैं ओरिजिनल स्प्रिंग भी लगा दूंगा। इसको देखो, यहाँ पर हमने पॉइंट क्या बताया था भाई, स्प्रिंग बैलेंस को देख के आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस पॉइंट क्या है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मतलब किस रस्सी का, जिस रस्सी में स्प्रिंग लगी है, तो ये वाला स्प्रिंग बैलेंस S2 कौन सा टेंशन रीड करेगा, 1 माना था कि 2 माना था, देखो ये वाला किसको रीड करेगा T2 को, ये वाला
वाला T1। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ऑफ दिस, कौन कौन सा, तो क्या S1 और S3 की रीडिंग में डिफरेंस होगा? नहीं। तो वो किसके बराबर होगा? 16। S1 ये वाला, S3 ये वाला, सो द रीडिंग ऑफ बोथ द बैलेंस इज इक्वल टू T1। केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वो देखो वैल्यू कितनी आएगी T1 की, यहाँ से यहाँ लिखा हुआ देख लो, तो T1 की वैल्यू किस में आएगी? 16। तो अब सवाल कैसे पूछेंगे देखना, तो वो बोलेंगे कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S3। आप बोलोगे सर ठीक है, दोनों एक ही रस्सी में लगे हैं इसलिए दोनों की रीडिंग भी क्या होगी? सेम। तो रीडिंग ऑफ S1 और S3 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। ठीक है, केजी में कन्वर्ट कैसे करें? केजी वेट पिछले लेक्चर में बताया था ना भाई कि जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो कभी न्यूटन में वो देके नहीं रखते, वो हमेशा किस में देंगे? केजी वेट में। तो क्या बोला था? मल्टीप्लाई बाय 10। पता था न्यूटन तो बड़ी यूनिट होती है, अगर उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो छोटी में जाएगी। तो स्प्रिंग बैलेंस S1 S3 की रीडिंग 16 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1.1। आगे लिखेंगे केजी वेट, तो इन दोनों की रीडिंग इतनी होगी 1.6 केजी वेट। इसकी S2 हाँ, तो S2 की रीडिंग किसके बराबर होगी? T2 किसके बराबर है? तो 10 न्यूटन, केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 10। तो S2 की जो रीडिंग है 1 केजी इसके बराबर हो जाएगी 1। देख लो, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसमें स्प्रिंग भी ऐड करेंगे, एक बार देख लो इसको पहले। तो ऐसा करो कि सारे क्वेश्चन एक बार में बने, और इसमें बोलूं फाइंड T1, फिर एक नया डेटा लिखाऊं बोले T2, फिर एक नया डेटा लिखा है थ्रस्ट। आप तो टाइप बाय टाइप चलो, एक क्वेश्चन लिखा तो उसके 8-10 जो भी बनते हैं वो सारे एक साथ। इसको देख लो, इसको लिखने में कोई समस्या हो पूछ लो, थ्रस्ट लिखने में कोई समस्या हो, रीडिंग बैलेंस लिखने में कोई समस्या हो तो पूछ लो। अब देखो इसमें और नई बात क्या बन सकती है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यही इंट्रोड्यूस कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। हाँ, इसको देखना, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। हालांकि इसका डिटेल, काफी डिटेल जो हम लोग को पढ़ना है वो वर्क और एनर्जी जो आगे आने वाले टॉपिक है, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट कुछ क्वेश्चन WPE के अलावा NLM में भी स्प्रिंग के बनते हैं। तो स्प्रिंग क्या है और इस स्प्रिंग के लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए वो देखो। अच्छा, पहले सभी ने स्प्रिंग कहाँ देखी है? कहाँ पे देखी है स्प्रिंग? देखी कभी? कहाँ देखी? पेन में? पेन में देखी। और बहुत सारी जगह गाड़ियों के शॉपर्स में नहीं होती स्प्रिंग? जिम जाते हो, खिंचवाते ना, तो वो भी तो क्या कर रहे हो? स्प्रिंग। तो अब एक शब्द बोल रहा हूँ स्प्रिंग में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब स्प्रिंग को क्या कर सकते हो? सिर्फ खींच ही सकते हो क्या? नहीं। और क्या कर सकते हैं? कंप्रेशन भी कर सकते हैं। भाई कोई भी स्प्रिंग को या तो खींचोगे या फिर क्या करोगे? कंप्रेशन करोगे। इसलिए ध्यान रखना, स्प्रिंग के केस में एक्सटेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। एक स्प्रिंग मैंने ऐसे रखी, ऐसे रखते हैं। अब सवाल क्या है? हाँ, एक चीज और आती है स्प्रिंग के केस में, उस शब्द से भी आपको कुछ मेरी बात समझ में आएगी। नेचुरल लेंथ, इसका मतलब ना तो एक्सटेंड हो ना तो। हाँ, नेचुरल का मतलब क्या? सामान्य लंबाई। सामान्य मतलब उस परिस्थितियों में स्प्रिंग की लंबाई जब ना उसमें कुछ एक्सटेंशन हो ना ही उसमें कुछ कंप्रेशन। कहने का मतलब ये नॉर्मल स्प्रिंग लाके निकाल। पेन खोलो, पेन की स्प्रिंग निकाली, उस समय ना उसको खींचा ना उस समय उसको दबाया। यहाँ देख लो, क्या इस स्प्रिंग को अभी खींचा है? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर स्प्रिंग का भी तो कुछ मास होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भारी भारी स्प्रिंग भी हो सकती है। तो वहां पर हमारा एसम्पशन क्या है कि हम लोग स्प्रिंग के मास को कंसीडर नहीं करते। अब सुनो, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कब होगा?
सिंपल। प्रैक्टिकल, कोई भी स्प्रिंग कब खिंचाएगी? जब कोई चीज उससे क्या कर दोगे? लटका दोगे। तो एक आदमी लाए, उस आदमी की कॉलर पकड़ी यहाँ से और इसको पकड़ के हमने इस स्प्रिंग पर लटका दिया। तो जैसे इसको इस स्प्रिंग पर पकड़ के हम लटका देंगे, बाल बांध दो साले के, बाल बांध दो। तो जैसे इसको स्प्रिंग से बांध के हमने लटका दिया, अब इन परिस्थितियों में ये स्प्रिंग क्या होगी? एक्सटेंड। अच्छा, ये कौन सी लंबाई थी? नेचुरल लेंथ। मतलब इन परिस्थितियों में स्प्रिंग नहीं खींची थी, पर जैसे उस आदमी को हमने लटका दिया, अब ये आदमी यहाँ से खसक के कहाँ पहुंच जाएगा? समझ लो। तो ये लंबाई कौन सी बोलाएगी फिर? हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? इस सामान्य लंबाई नेचुरल लेंथ उस आदमी को लटकाने पर स्प्रिंग यहाँ से खिंचा के कहाँ गई? यहाँ तक। तो इस जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग कह रहे हैं x। तो यह x हमारा है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब ये तो लटका है, इस केस में स्प्रिंग को क्या कर दिया? कंप्रेस करेंगे। हाँ, मतलब ऐसा, आप समझिए, ऐसा जैसे ये छत है, अगर स्प्रिंग को मैंने यहाँ से ऐसा ऐसा बांध दिया, अब इसके ऊपर अगर कोई वजन टांग दूंगा तो वो स्प्रिंग क्या होगी? आपकी खिंचाएगी। बट इसी को मैंने ऐसा उल्टा कर दिया, तो अब स्प्रिंग कहाँ चली गई? आपकी ऊपर चली गई। अब मैं बोलूं आके इस स्प्रिंग पे क्या करो? बैठ जाओ। तो अब स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो पहले हम लोगों ने लटकाया था, अब ये जो लंबाई, ये लंबाई कौन सी हो गई? नेचुरल है। इस आदमी को पहले लटकाया, तब इसको बोला कि आके इस स्प्रिंग पर बैठ जा, बैठा। तो जैसे इस आदमी को स्प्रिंग पे बैठा देंगे, उन परिस्थितियों में ये जो स्प्रिंग है वो इस नेचुरल लेंथ से क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो कंप्रेस होते होते कैसे दिखेगी? देखो, ये ऐसे देखिए, ये देखो ऐसे। तो जो पहले इस पोजीशन में थी, अब यहाँ से कंप्रेस हो गई। मान लो x की जगह कितना हो गई? y। तो इससे हम स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर x क्या था? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। y क्या है? कंप्रेशन। तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि कितनी स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। यहाँ पर अलग वो ऐसा बोलेंगे कि 2 किलो का ब्लॉक लटका दिया, 4 किलो का ब्लॉक लटका दिया, तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? प्रैक्टिकली आप खुद भी सोच सकते हैं। जितना भारी वेट यहाँ लटकाऊंगा, भाई 2 किलो लटकाऊंगा तो थोड़ी खिंचाएगी, 5 किलो लटका दूंगा तो और ज्यादा खिंचाएगी। तो वो पूछेंगे कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ। जो लोग जानते हैं उनको याद आ जाएगा, जो लोग नहीं जानते वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। हुक्स लॉ क्या है? तो हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा, स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अच्छा, प्रैक्टिकली ये बात सही है कि नहीं? प्रैक्टिकली ये बात अगर हम लोग करें तो कैसे देख सकते हैं? मैं आपको अगर एक स्प्रिंग दे दूं, जो जिम वाली स्प्रिंग अपन लेते हैं, मैं अगर आपको एक स्प्रिंग दे दूं, मैं आपको बोलूं कि इस स्प्रिंग को आप खींचो, देखो तो इतनी बड़ी स्प्रिंग लिया होता है ना, टाइट स्प्रिंग। फिर मैं आपसे बोलूं कि इस स्प्रिंग को आप थोड़ा सा खींचो, तो थोड़ा सा जब आप उसे खींचोगे तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा, फिर और ज्यादा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा ऐसा ना, ज्यादा पावरफुल कौन? जो स्प्रिंग को क्या करते, बहुत ज्यादा खींचते। तो हुक्स ने भी यही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया कि क्या बात है कि कोई स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचो या जितना ज्यादा दबाओ, उन परिस्थितियों में स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, स्प्रिंग फोर्स बराबर, बुक्स में माइनस भी लिखते हैं बट उस माइनस की जरूरत अभी नहीं है, वर्क पावर एनर्जी में होगी, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो आप x से रटना नहीं, जो आप रटोगे वो क्या है? तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है K इनटू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। इसको हाल फिलहाल सब लोग, जो लोग नहीं जानते वो याद है। K क्या है? कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि स्प्रिंग का कांस्टेंट है। तो K को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, K की यूनिट क्या बननी चाहिए? न्यूटन नहीं है? न्यूटन। हाँ, K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? न्यूटन। अगर K निकालेंगे भाई, F by x। F by x बन जाएगा भाई। F की यूनिट
एक्स क्या है? एक्सटेंशन और कंप्रेशन, तो वो तो एक तरह से लेंथ ही हो गई ना, तो जो के की यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर मीटर। न्यूटन डिवाइड बाय मीटर इज द यूनिट ऑफ के। अब यहाँ देखना, तो मैं आपसे पूछूं कि बच्चों अब यहाँ से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन परिस्थितियों में यहाँ पर इसको नाम लिख दो पोजीशन ए, लटकाने के पहले, लटकाने के बाद लिख दी पोजीशन बी। देखना दिख रहा है, तो वो लिख दी हमने पोजीशन ए और ये हमने लिख दी पोजीशन बी। अब मैं आपसे पूछता, सिर्फ सुनना सोचना, मैं आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स एट पोजीशन ए। सोच लो सब लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स एट पोजीशन ए। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स एट पोजीशन बी। इसको नाम दे दिया पोजीशन सी और इसको नाम दे दिया पोजीशन डी। देख लीजिए, हाँ सोचा। अब मुझे बताइए यहाँ पर कोई स्प्रिंग में एक्सटेंशन है क्या? नहीं। नेचुरल लेंथ मतलब ही क्या होगा, जब उसमें कोई एक्सटेंशन ना हो या फिर कंप्रेशन भी ना हो। तो यहाँ अगर ए पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स लिखोगे तो क्या लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स? के जहाँ भी लिख लो मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन या कंप्रेशन, तो यहाँ पर तो जीरो है, तो एक्सटेंशन जीरो है तो स्प्रिंग फोर्स भी जीरो। यहाँ से बच्चों एक बात और कह रहे हैं क्या, कि नेचुरल पोजीशन पर जब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कोई कंप्रेशन नहीं होता, उस पोजीशन पे उस पे कोई फोर्स नहीं होता। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो, तो इस पोजीशन में स्प्रिंग खिंचा के ए से कहाँ गई? बी पे, तो बी पे कितनी खिंचा गई? एक्स, तो बी पोजीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना होगा? ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल लेंथ पे एक्सटेंशन कंप्रेशन कितना है? जीरो। यहाँ पे तो यहाँ पे स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है? वन। और डी वाली पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? के इनटू। तो इतना बस हम लोग को अभी यूज करना है, और भी इस पे केसेस बनते हैं, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी बातें स्प्रिंग की हम लोग डब्ल्यूपी में करते हैं। फिलहाल जो यहाँ यूज करना है हुक्स लॉ, इसको पकड़ लीजिए अच्छे से, कि कोई भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन और कंप्रेशन लिखना है, F इज इक्वल टू kx। इसको कैसे यूज करता हूँ वो भी क्वेश्चन में बताऊंगा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखो सब कुछ सेम, ओके जी, है ना? ठीक है, ये स्प्रिंग S1 है, स्प्रिंग S2, S की बजाय मैं इसका K ले लेता हूँ। अब सेटअप में चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिकल सोचें सब लोग। सेटअप कैसे है देखो, जैसे जब रीडिंग निकालने का होता है तो वहाँ पे तो कोई बात नहीं, सिर्फ टेंशन लिखना है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी, उसी का आगे का पार्ट। सेटअप कैसा है, तो इस फोटो और इस फोटो में क्या फर्क है? यहाँ पे स्प्रिंग नहीं था, अब यहाँ दो शब्द है, ध्यान सुना, स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब SPRING, और दूसरा आएगा क्या? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग मतलब क्या? हमारी रस्सी। तो यहाँ पर ये 2 और 3 किलो के ब्लॉक किससे बंधे थे? रस्सी से, मतलब स्ट्रिंग से। यहाँ पर भी किससे बंधे? स्ट्रिंग से। अब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों ब्लॉक्स को स्प्रिंग से बांध दिया जाए ऐसा, तो प्रैक्टिकल आपका लॉजिक क्या बोलता है? तो ये हमारी रस्सी, यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगा दी, ये स्प्रिंग से लगा के कर दिया,
ये हमारी रस्सी, यहाँ पर भी हमने क्या कर दी, स्प्रिंग कर दी। और सेटअप कैसा है, इसको पहले ऐसा पकड़ के रखो। सेटअप पहले कैसा है, ध्यान से देखना, टपना नहीं। पहले इसको मैंने ऐसा पकड़ के रखा, इसको पकड़ के रखने से क्या होगा, अभी देखना, इनिशियली मैं कहता हूँ, इनिशियली दोनों के दोनों जो चालू है, हाँ देखते चलना पता चले, हाँ चालू है। चलो हाँ, इनिशियली ये स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में, और जो ये वाली स्प्रिंग है ये भी किसमें, नेचुरल। नेचुरल लेंथ मतलब ना इसमें कुछ एक्सटेंशन है ना उसमें कुछ एक्सटेंशन। तो इसको पकड़ के क्यों रखा है ऐसा, पकड़ के रखो इसको। जब आप मुझे, जब तक इसको पकड़ के रखूंगा बताओ, जब तक क्या ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी क्या, नहीं। जब तक ये एक्सटेंड नहीं होगी जब तक क्या वो एक्सटेंड हो सकती है नहीं। अब बोलो, अब इसको पकड़ के रखना है, अब इसको छोड़ दे एकदम से, छोड़ने से क्या होगा, जैसे आप इसको छोड़ोगे ये स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी। जैसे ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी ये इसको किधर ले जाएगी, राइट। जैसे ये राइट में जाएगा ये वाली स्प्रिंग भी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। मतलब छोड़ने पर शब्द देखना, शब्द कैसे हो वो वहां पर कहेगा, पूरा शब्दों में लिखा रहता है सेटअप। क्वेश्चन भेजूंगा कैसा होगा, वो कहेगा ऑन रिलीजिंग बोथ द ब्लॉक, छोड़ने पर, ऑन रिलीजिंग both the block, find the extensions in the string। अब इसमें भी और वेरिएशन है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बहुत टाइम बाद, वो थोड़ा और डिटेल का पार्ट है जो कि नीट में नॉर्मली इंक्लूडेड नहीं है, उसको भी लेंगे बट जब ये सब खत्म कर देंगे उसके बाद। तो पहले इसको लेते हैं। अब सवाल क्या, हमने क्या सीखा, किसी भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से सोचिए, एक्सटेंशन कंप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू kx, मतलब एक्सटेंशन निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, डिवाइड कर दूं, क्या बोलते हो, मतलब स्प्रिंग फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, k से डिवाइड कर देंगे। अच्छा पहला तो मुझे बताइए, क्या इन दोनों स्प्रिंग में किसी में भी कंप्रेशन आ सकता है, नहीं। कंप्रेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। एक्सटेंशन ही होगा भाई, तो ये भी क्या होगी, खिंचाएगी, ये खिंचाएगी तो ये भी क्या होगी, खिंचाएगी। चलिए अब कुछ नहीं करना, आप लोग बताओ इस रस्सी में टेंशन किसके बराबर था, कौन सा था उस रस्सी में, T1 T2 कौन सा था, तो इस पूरी रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो कौन सा है, T1, और इस रस्सी में टेंशन कौन सा है, T2। टेंशन क्या है, फोर्स है। स्प्रिंग Fs भी क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना ये बात है। अगर रस्सी है तो रस्सी में लगने वाला फोर्स को ही टेंशन फोर्स कहते हैं, बट रस्सी की जगह अगर क्या है, स्प्रिंग है, तो उस टेंशन फोर्स को ही हम लोग क्या बोल देंगे, स्प्रिंग फोर्स। मतलब बच्चों टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स क्या एक तरह से एक ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस रस्सी में, तो इस रस्सी में जो भी टेंशन क्या है, T1, तो उस टेंशन फोर्स T1 को जो कि यहाँ कैसा बिहेव करेगा, स्प्रिंग फोर्स, इसको क्या कर देंगे, इसको सिंबल में K1 लिख दो क्या, क्योंकि फिर 1 को थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, है ना, तो फिर आपको कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए, इसको लिख दो K1 और इसको लिख दो K2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेंशन आप कैलकुलेट किए हो बस उसी टेंशन को इस रस्सी में है तो इसके स्प्रिंग फोर्स के बराबर कर दो। तो यहाँ लिखोगे क्या, T1 बराबर क्या, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Kx, तो टेंशन T1 बराबर K कौन सा आ जाएगा, K1, और ये क्या आ जाएगा, x1। तो बस जब x1 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बस इतना याद रखना। क्या बोला मैंने, उसको दिमाग में घुमा लो, थोड़ा उसको दिमाग में घूमने दो, एक बार में नहीं बैठता। मुद्दा क्या है, जितनी रस्सी उतने टेंशन। अगर स्ट्रिंग है, रस्सी है तो टेंशन है, उसी रस्सी में स्प्रिंग लगा दोगे तो वही टेंशन फोर्स क्या बन जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। तो बस x1 की रख दो वैल्यू, T1 कितना है, 16। कहाँ से, यहाँ से, हाँ याद कर लो वैल्यू, T1 कितना आया था 60 और T2 कितना आया था 10। तो आगे देखना ये, तो ये हमारा है 16 और K1 क्या था, रिवाइज करो, K क्या था, कौन सा कांस्टेंट, तो बस
अपॉन उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 1.6 तो x1 की वैल्यू होगी 1.6 मीटर। शब्दों में बोलो x1 क्या है शब्दों में x1 इज व्हाट एक्सटेंशन कौन सी स्प्रिंग so this is the extension in the spring तो मतलब बच्चों अब उसको प्रैक्टिकल छोड़ना जैसे इस ब्लॉक को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा तो जो ये वाली ब्लॉक है ये वाली ब्लॉक खिंचाएगी ना ऐसे ऐसे होगी तो ये वाली ब्लॉक जो है वो यहाँ से खिंचा के कितनी खिंचा जाएगी 1.6 मीटर। अब मैंने बोलूंगा कोई आप भी ना बोले उस वाले में खिंचाओ सोचो मनी में उस वाले में कोई बोले ना सोच लो आपने बोला सेकंड वाली स्प्रिंग भी खिंचाएगी मैंने बोला ठीक है कितनी खिंचाएगी वो निकालेंगे ये देखिए ना रोटी याद रखना हाँ भाई सोच लिया चलो देख लेते हैं अब आप लोगों ने क्या क्या विचार किया भाई वो देख लो मैंने बोला इस रस्सी में कितना खिंचाव आएगा तो हमने बोला उस रस्सी में टेंशन कितना है T2 उसको किसके बराबर कर दें ये जो टेंशन है यही किसके बराबर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स तो उसको लिख दोगे ये कौन सा K2 बस पटक दो तो x2 की वैल्यू T2 बाय K2 T2 कितना था 10 K2 कितना 0.5 तो x2 बराबर 0.5 मीटर। ये x2 क्या मिल गया एक्सटेंशन कौन सी स्प्रिंग में सेकंड स्प्रिंग ये वाला मिल गया एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग 1 तो यहाँ से क्या सीखे ओवरऑल व्हाट इज द कंक्लूजन ओवरऑल व्हाट इज द कंक्लूजन कि अगर मैं बोल रहा हूँ बताना क्या है कंक्लूजन सही है क्या बोलते हैं अगर आपको रस्सी का टेंशन मिल गया बस वही मेन काम तो उस रस्सी में अगर आप स्प्रिंग भी लगा दोगे तो वही टेंशन उस रस्सी के स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा तो उस स्प्रिंग में आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा और नीचे वाले में भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ओरल आप लोगों से करवाता हूँ पहले एक बार ये पूरी कहानी को घुमा दो अब यहाँ कम से कम 8 क्वेश्चन हो गए नहीं है अलग अलग सब बुक में मिलेंगे आपको कभी ये कभी ये कभी ये तो फिर सब आप लोग एक संग प्रैक्टिस करना एक बार देख लो यहाँ का मुख्य बात क्या है दिस इज द मेन पार्ट शॉर्ट ट्रिक पहला मेन पार्ट दूसरा मेन पार्ट इक्वेशन अगर आप सबका टेंशन सबका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो तो फिर वो कितना भी क्वेश्चन घुमा ले चाहे रीडिंग पूछ ले चाहे थ्रस्ट पूछ ले चाहे स्प्रिंग पूछ ले सबका बेस वही है तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम आपके लिए रखते हैं ओरल एक्सेलरेशन निकालेंगे ओरल फिर इक्वेशन ओरल बोलना मैं लिखूंगा क्वेश्चन है ये फिर लिखना शांति से वैल्यू इसलिए कि अच्छा आंसर है थोड़ा
सवाल इधर से, which spring will have more extension? कोई बोलेगा कुछ नहीं ना, सब ओरल चलने देगा। मेंटल जिंदगी में ऐसा। अब मैंने एक्सटेंशन पूछा तो बाकी सब तो निकालने ही पड़ेंगे। हाँ, सब लोग सबसे पहले अब क्या क्या आप लोगों से पूछ रहा हूँ वो देख लेना। डायग्राम सिर्फ अभी बना लेना, बाकी तो मैं नोट्स दूंगा अभी, आखिरी के 10 मिनट भी दूंगा, लिख लेना। हाँ देखिए, चलो करें, चलो सबसे पहले सब लोग सोच लीजिए ओरल कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सोच लीजिए। हाँ सोच लिया, चलो फिर चेक कर लेना आप लोगों का एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आने में भी किसी को अभी भी गड़बड़ हो तो अभी प्रैक्टिस देंगे और प्रैक्टिस से आप लोग और काम कर लेना। एक्सेलरेशन सभी का निकल गया? चलो, क्या सारे मास लटके हुए? लटके हुए, ये भी है, ये भी है और ये भी। तो बस बड़ा लटका माइनस छोटा, तो बड़े में कौन से? 7 और 9 दोनों मिल के, तो राइट में 7 और 2 9 माइनस 3 अपॉन प्लस 3 और मल्टीप्लाई में जी रख दो या 10 रख दो, आपकी श्रद्धा होगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6/12 into एकम 2 1 जा 5। एक्सीलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड। देख लो, इसमें कोई समस्या किसी को? नहीं, सभी का सही है। चलो इसके बाद फिर सोचिए, इसके बाद फिर आप सोचिए टेंशन के बारे में। आज क्या पता इसको दिक्कत हो रही भाई। इसके बाद आप लोग टेंशन के बारे में सोचिए, टेंशन लीजिए, टेंशन लीजिए। कितने टेंशन है? 3। हालांकि तो 3 बट पुली का सबसे हाँ, अगर इस ऊपर वाले को भी, अगर इसको भी लेंगे ऊपर वाले तो फिर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगर सिर्फ इन दोनों को लेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब नामकरण देखना, यहाँ K1 है तो इस रस्सी में आने वाला टेंशन T1। ये T1 किस पे लग रहा है देख लो, 7 kg and 2 kg 7 और 2 पे, और इस रस्सी का K2 है तो इसको मान लो T2। ये T2 किस पे लग रहा है? 3 और 2 पर 3 and 2 अब ये किससे बने देखो, 3 kg से and 2 kg। इस पुली पे से घूमते हो किस पे? 2, मतलब ये T2 इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। मैंने बोला स्प्रिंग होना कोई नई बात, स्प्रिंग मतलब टेंशन। सिंपल हम लोगों को कुल मिला के टेंशन लिखना है, ठीक है। एफबीडी सोच लें सभी लोग, मन ही मन एफबीडी सोच लो। 90% काम ओरल हो जाएगा, सिर्फ आगे की नज़र चाहिए। चलो अब मैं बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करना सही है कि नहीं बताना। ये T1 में इस पे लगा रहा हूँ, तो जब इस T1 को इस पे लगाऊंगा तो कैसा आएगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। जब इस पे लगाऊंगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी। ये T2 इस पे लगाऊंगा तो सब सोच लें ऊपर, और ये घुमा के इधर से इस पे भी लगाऊंगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी। पुली पे लगाऊंगा तो भी लगा लेंगे, ठीक। चलो हाँ, नॉर्मल रिएक्शन किस किस पे आ रहा है? किसी में भी नहीं। हाँ, पॉइंट क्या, लटके हुए पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा है। तो बचा और ग्रेविटेशन इसका 70 ठीक है, इसका 30 ठीक है, इसका 20 इधर एक्सीलरेशन लिख दूंगा, देखना बी से नीचे कलर चेंज किया। सब पे इक्वेशन सोच लो, सब की सब भाई भाई तो नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इक्वेशन सोच लो, थोड़ा आप लोगों से पूछ लेते हैं। सारी इक्वेशन सोच लो, इस पे सोच लो सब लोग, सोच ली? तुम बताओ बालिका, तुम बताओ इस पे इक्वेशन। 70 minus T1 is equals to 7। कोई शक किसी को? बैठो, नीचे जा रहा है मतलब 70 कौन सा है? बड़ा। यहाँ लिख रहा हूँ, देखना बता देना सही है कि नहीं। तो बड़ा माइनस छोटा बराबर 7, इक्वेशन 1। आप बताओ लास्ट में इस पे इक्वेशन
आदित्य 30 माइनस T2, ठीक है, इज इक्वल टू 3। आप बताओ। T2 minus 30 इज इक्वल टू, is equals to 3. वही मैं कह रहा हूँ कि देखने में आपको लगता है कि हाँ बन जाएगी, एक प्लस माइनस भी गलत बनाना पूरे क्वेश्चन का आपका बड़ा कर दो। ये यहाँ क्वेश्चन की अच्छाई भी है और यहाँ घातक भी है, क्योंकि याद नहीं करना, हर क्वेश्चन में कुछ ना आएगा तो डिसाइड कैसे करोगे भाई? ये 3 kg वाला किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाले बड़े। तो देखो ये किधर बुला रहा है? ए डायरेक्शन। ये किधर बुला रहा है? ऊपर। ये 30 किधर बुला रहा है? नीचे। बट ऊपर जा रहा है मतलब T2 बड़ा है। तो बेटा माइनस प्लस की गलती नहीं करनी, तो बड़ा है तो यहाँ लिखोगे T2 माइनस 30 बराबर 3। इक्वेशन, इस पे इक्वेशन सोच लीजिए सब लोग, इस पे कोई बोलेगा नहीं, इस पे सोच लीजिए, इस पे कौन कितने फोर्स लग रहे हैं वो देख लीजिए, वो तो गलती होना ही नहीं चाहिए, प्रैक्टिस ऐसे ही गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं हो, वो आप लोग देख लीजिए। हाँ बालिका तुम बोलो, बोलो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं पहले बताओ। 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, अब बोलो इक्वेशन। बिल्कुल सही। अगर इस 2 kg वाले का किसी की भाई बैठो, बायोलॉजिकली सबके पास आंखें होती है, बायोलॉजिकली कोई उससे क्या देखता है, कोई क्या देखता है। फिजिक्स की देखने वाली आंखें अलग हैं। जो जब बच्चा रिपीट करने पर एडमिशन लेता है जो शुरू में तो अंधा रहता है, फिजिक्स के तौर पर उसकी आंख 0 है, फिर धीरे धीरे समय के साथ दिखने लगता है, वो आगे का देखना कि क्या दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो अलग से बना रहा हूँ, देख लो जरा। तो इस पे T2 ऊपर लगता है, इस पे T1 नीचे लग रहा है और इस पे 20 भी क्या लग रहा है? नीचे। तो वो धक्का मुक्की क्या चल रही है वो देखो ना। तो ये T1 बोला तो नीचे चल, ये बोल रहा है तो नीचे चल, वो बोल रहा है नहीं तो मेरा दोस्त है ऊपर चल, बट ये जा किधर रहा है? नीचे। मतलब अब नीचे वाले सब की सब बड़े हो गए, तो जो एक तरफ है वो सब दोस्त, सबको जोड़ दो, तो ये वाले दोस्त होगा तो इनको जोड़ दो, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? T1 प्लस 20। इसने किसको हरा दिया? माइनस तो बस पटक दो यहाँ पे, थोड़ा धीरे से। तो ये आरबीडी बुक में अलग से बनाता है, मुझे लगता है अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहीं लिख दोगे। तो मैं लिख रहा हूँ T1 प्लस 20 माइनस T2 बराबर क्रॉस चेक भी कर लो। ये चीज यहाँ तक का काम आ गया तो काम है, बस सब इक्वेशंस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्रॉस चेक कर लो, आंसर सही आ रहा है क्या? जोड़ने पे हमेशा टेंशन कटेंगे, अगर नहीं कट रहा मतलब समझ जाना इक्वेशन गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देख लो मेरा कट रहा है क्या? देखो तो ये माइनस T1 से T1 कैंसल और ये T2 से माइनस, मतलब सही। LHS में 70 माइनस 30 कितना? 40 प्लस 20 कितना? 60। तो LHS में जा रहा है 60, RHS में A is equals to 5 meter per second. ये होगी ना, इसका मतलब क्या कहानी? सही, बस उड़ा दो। तो T1 की वैल्यू ओरल पट गए यहाँ से, तो 70 माइनस T1 बराबर 7, 7 5 कितना है? 35। इस 35 को किधर ले जाएंगे? उधर। इस T1 को किधर ले जाएंगे? इधर। तो 70 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 35। तो T1 की वैल्यू 35 बोलते चलो। T2 बोलो। 45 आप लोग अभी आप लोग देखना ऑब्जर्वेशन, थोड़ा बहुत टाइम पे 15 दिन बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना। जब आए थे जब तो आप सब अपने आप को जानते ही हो, 15 दिन बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना। आप लोग के कैलकुलेशन और सोचने का डायमेंशन बदलेगा। रीजन ही बस यही था अभी तक कि तुम लोग बोर्ड से टापते थे। मैं तो लिखी दूंगा, मुझे तो आता ही इतने सालों में। तुम लोग जब ओरल सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन तेज होगा। इस माइनस 30 को उधर ले जाओ, तो प्लस 30
और 3a की वैल्यू कितनी होगी, अटक दो, तो 3 5 6 15 और उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। बस यही तो हमको निकालना था। अब एक्सटेंशन, अच्छा ये देख लो, क्या दोनों में से दोनों ही स्प्रिंग खिंचाएगी कि बात दबाएगी भी सही? एक्सटेंशन और कंप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, लटके हुए। अगर कोई चीज स्प्रिंग से लटकी है तो ऑब्वियसली स्प्रिंग क्या होगी, खिंचाएगी। और उल्टा करके अगर रख देंगे तो फिर क्या होगा, कंप्रेशन वाला। नॉर्मली डब्ल्यू की बात करनी है काफी सारी। अब सब सोचें ओरल इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, कोई बोलेगा नहीं, सब सोचेंगे इस स्प्रिंग में कितना खिंचाव होगा। तो अगर मैं आपसे कहता ओरल भी निकाल सकते हैं, निकाल लो, सब ओरल निकाल लो। अभी सिखा दिया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन F बराबर kx, एक्सटेंशन बराबर F बाय x। जिस स्प्रिंग में वो लगी है उसका टेंशन। अब देखना यहाँ पे दो, इनका काम हो गया, साइड में करो देखो। हाँ यहाँ पे देखना, अब इस पे लिख रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा आएगा, टेंशन के हाँ, F बराबर क्या, K1 x1, और इस रस्सी का फोर्स ही किसके बराबर हो जाएगा, T1। तो T1 बराबर K1 x1, x1 कितना आ जाएगा, T1 उठा लो, T1 की वैल्यू 35। हाँ यहाँ देखना, 17 इस रस्सी का टेंशन 35 और K1 कितना है, 20, कितना आ जाएगा, हाँ 35 मतलब 7 से 5 से ज्यादा है, तो 7 और नीचे कितना आएगा 4, 7 बाय 4 मतलब हाँ 7 बाय 4 मतलब 1.75। तो x1 की वैल्यू 1.75 मीटर। अब x1 क्या है, विजुअलाइज करो, एक्सटेंशन मतलब जैसे ही छोड़ दोगे तो ये वाली जो स्प्रिंग है वो कितना खिंचाएगी 1.75। तो ये वाली निकाल लो, कर ले, डायरेक्ट लिख दूं। तो सेकंड वाली में एक्सटेंशन x2 कितना होगा, फोर्स कितना है T2 अपॉन कितना K2, देख लो T2 कितना है 45 अपॉन K2 कितना है 40, उठा लो 45 मतलब किससे आएगा 9 से, 40 मतलब 8 से, 9 बाय 8 112, तो कितना आ जाएगा 1.1112 लगभग जो भी आ रहा है। तो इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन 1.12 12 13 11 जो भी है राउंड ऑफ में एक बार देख लियो। तो सवाल क्या था, विच स्प्रिंग विल व्हाट हैव अ मोर एक्सटेंशन। देख लो किसका ज्यादा है, हाँ मतलब सेटअप अगर मैं फील करूं, सेटअप कैसा बन रहा है, अगर मैं फील करूं थोड़ा, फिर मैं इसमें और उंगली करूं वो भी देखना, अगर मैं इसे फील करूं ये कितना है 3 है, हाँ ये वाला 2 kg देखो जब तक उसको प्रैक्टिकली विजुलाइज नहीं किया जाए, जब तक हम लोग आंसर तो निकाल सकते हैं, आप आंसर याद रखने का तरीका भी जान सकते हो, प्रोसेस भी आप लोग जान सकते हो, बट प्रैक्टिकली उससे क्या होगा थोड़ा फील आता है। फिर हम लोग कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं। तो प्रैक्टिकल कैसा, 2 हाथ दिए भगवान ने, किस लिए दिए, क्यों है, किस लिए दिया है? तो अब 2 हाथ क्यों दिए, इसको ऐसे पकड़ के रखो। देखो अभी ये स्प्रिंग भी सामान्य लंबाई में, मतलब इसको भी खींचने मत दो और इसको भी खींचने मत दो, दोनों हाथ से इनको ऐसा पकड़ के रखो। उससे क्या होगा, वो ऐसा पकड़ के रखने से क्या होगा, क्या खींचेंगे नहीं, अभी ऐसा पकड़ के रखा, देखना। तो अभी इसमें भी स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, अगर खिंचाई नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स 0, इसमें भी 0। अब क्या किया, छोड़ दिया, ये ऐसा पकड़ के रखा था, एकदम से कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगी, ये ऐसी खिंचाएगी, इसमें भी ऐसा एक्सटेंशन आएगा और इसमें भी कैसा होगा एक्सटेंशन। ये भारी है तो ये पूरा नीचे चले जाएगा, ये हल्का है तो ये पूरा ऊपर। तो हमने निकाला ये वाली स्प्रिंग क्या होगी
ज्यादा खिंचाई। अब मेरे पास सवाल एक और है, अगर ऐसा कर दूं तो और उंगली कर लेते हैं। और बना लेते हैं। अब देखो ये सब आप सोचो कि यहाँ अच्छी बात यह है कि अपने को कॉन्सेप्ट सीखना, इससे फायदा ये कि आपको क्वेश्चन भी बुक के देखना नहीं पड़ेगा। मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं, ना मैं वैल्यू याद करके आऊँ भैया, कुछ भी चेंज करना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मन से क्वेश्चन बना लो, आप खुद बना सकते हो। एक बार सीख गया तो यहाँ लगा दो स्प्रिंग, यहाँ से हटा दो, यहाँ लगा दो, दोनों तो हटा के ऊपर लगा दो। मतलब अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। तो थोड़ा मैंने इसमें और ये चेंज किया। अब सब लोग सोचना चालू करें और देख लो ओरल बनता कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं। अब भाई इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली रस्सी पे बात नहीं करी थी, अब हम लोग पहले सीख चुके हैं, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, चालू करिए ओरल सब लोग। एक्सेलरेशन कितना होगा पहले सोच लो। ओरल होगा, ये तो मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होना मतलब क्या हो गया, जब कोई बड़ा लटका मिला ही नहीं भाई। अगर राइट में बड़ा लटका मिलता तो वो खींच देता। तो यहाँ कहानी कैसे बन गई, यहाँ पे यहाँ कहानी कैसे बन गई, इन दोनों का मिला के कितना है 3। तो राइट में भी 3 और लेफ्ट में भी कैसा है 3। तो क्या ये नीचे जा सकता है नहीं। क्या ये ऊपर जा सकता है नहीं। मतलब ये कैसी स्टेट हो गई, ये भी क्वेश्चन में कि अगर बड़ा लटका हुआ फोर्स और भी अब बड़ा लटका हुआ मास या फिर छोटा लटका हुआ मास सेम हो जाए तो उन परिस्थितियों में हम लोग कुछ नई बात थोड़ी ना करेंगे। तो बड़ा भी 3, छोटा भी 3, नीचे कितना है 6 इंटू कितना जी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, 0 एक्सेलरेशन का मतलब वो नहीं। यहाँ अगर 2 कर दूंगा तो एक की जगह फिर चलेंगे, तो ये दोनों मिला के ऊपर जाएंगे नहीं। तो आप उसको टेक्निकली फिजिक्स की भाषा में कह दोगे फिर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या, जब दोनों तरफ मासेस बराबर होते हैं so there will be no acceleration of the system, which means that the system will not move, which means that the system will remain static. वो सब अपनी अपनी जगह क्या होंगे, रुकेंगे। मेरा सवाल, इन परिस्थितियों में स्प्रिंग खिंचाएगी कि नहीं? भाई सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है, F बराबर kx, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बराबर अगर इस अच्छा स्प्रिंग फोर्स है तो फोर्स को क्या लिख दिया टेंशन। तो आप अभी चाहो तो इस चैप्टर के लिए डायरेक्ट इसको कर सकते हो, एक्सटेंशन इज इक्वल टू टेंशन बाई। मतलब मेरा सिंपल सा सवाल है भाई, यहाँ से देख के क्या समझ में आ रहा है, तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो, अपना मजा करो, अपना मजा मत करना, आजकल लोग कर लेते हैं। देखो इधर, तो मेरा मतलब क्या है, अगर स्प्रिंग में टेंशन होगा तो उस टेंशन के कारण स्प्रिंग में क्या होगा एक्सटेंशन। अगर टेंशन 0 हो गया तो एक्सटेंशन भी कितना हो जाएगा 0। तो एक काम करते ना, टेंशन निकाल लेते हैं, वही हमारे तरीके से, क्या बोलते हैं, हमारे तरीके से निकालते हैं। फिर गिन लो कितनी रस्सियां इंक्लूडिंग इसको भी, इसको मिला के, तो 1 2 और ये 3, नाम भी वही देंगे। इसको जो कि K2 बोला है तो इस रस्सी में टेंशन को क्या बोलते हैं T2, इसको K1 बोला है तो T3 कौन सा होगा, ये जो तो ये 12 है। और 4 बज गई, में बैठ के पढ़ाते पढ़ाते
इसके लिखो T3 ठीक है ना। तो इस पे T3, इस पे T3, इस पे T2। ये उठा लेते हैं, 5 मिनट ले लेते हैं। सब पे एफबीडी बना लो, ओरल बना ले। हाँ ये T3 हाँ भाई, यहाँ से जाके पुली पे भी लगेगा, उसको आगे में लगाएंगे। यहाँ से जाके इस पे भी T3 ऊपर इसका ग्रेविटेशन ये T2 ये T2 इस पे आगे नीचे और उसका अवे ऊपर ऊपर, इसका ग्रेविटेशन 10 10 नीचे और इसका भी ग्रेविटेशन 20 हाँ ये देखिए। अब इन परिस्थितियों में क्या खेल जम रहा है, खेल देखना। हमने बोला सर चूंकि दोनों बराबर हैं तो उन्होंने बैलेंस कर दिया। अभी तक क्या कर रहे थे, जब एक्सेलरेट कर रहा था तब क्या कर रहे थे, बड़ा माइनस छोटा। आप लिखे थे बड़ा माइनस छोटा बराबर m है, अभी भी वही करना है। बड़ा माइनस छोटा बराबर m। a अगर रेस्ट पे है तो a कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब सारे फोर्स बैलेंस। तो इस पे इक्वेशन कैसे बनती, कोई बोलना नहीं। देख लो कौन सा फोर्स किधर बुलाने की कोशिश कर रहा है, वो देख लो, एरो बता देगा आपको। एरो देख लो, तो ये T3 किधर बुला रहा है, ऊपर। ये 30 किधर बुला रहा है, नीचे से। अगर T3 बड़ा होता तो ऊपर चले जाता, 30 बड़ा होता तो नीचे। पर ये कहीं जा रहा है क्या, नहीं। तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब दोनों कैसे हो गए, बराबर। तो और आसान काम हो गया, बैलेंस कर दो। तो T3 बराबर कितना, 30 यही बड़ा यही छोटा, यही बात यही बेटा, तो दोनों कैसे हो गए, हमारे बराबर हो गए। तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ले लो इसको भाई, T3 बराबर 30। ठीक है, इस पे इस पे नीचे बात हाँ देख लेना। तो T2 ऊपर लग रहा है, 10 किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। चूंकि कहीं नहीं जा रहा, मतलब दोनों कैसे हो गए, बैलेंस। तो T2 बराबर कितना हो गया, 10। इस पे जरूरत नहीं, अगर इस पे लिखते तो कोई बोले ना, एक बार और चेक कर लिखते नहीं। देख लो, अगर बोलते तो T3 किधर लग रहा है, ऊपर। T2 किधर लग रहा है, नीचे। और 20 भी किधर लग रहा है, नीचे। तो अगर लिखते तो क्या बनता, 20 प्लस यहाँ से भी वही आएगा। T3 की वैल्यू आप रख दोगे अगर 30, तो T2 की वैल्यू 10। उसको लिखने की जरूरत है, देख लो। तो बच्चों क्या मिल गया, T3 मिल गया, T2 मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर अभी भी याद नहीं हो। हाँ यहाँ कितना है, T3 है, यहाँ भी कितना है, T3। मैंने क्या बोला, जो यहाँ होता है उसका क्या, डबल होता है। उसका ट्वाइस। हाँ, अगर याद नहीं हो पुरानी कॉपी खोल लें, अगर याद नहीं आए तो यहीं से बना लें। तो इस रस्सी में T3 है, तो यहाँ पर T3 लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, T3। जो इन दोनों का होता है उसका डबल, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 60। ये इसका डबल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ। ये याद है कि नहीं है, नहीं हो पुरानी कॉपी खोल के देख लें, जो इधर होगा उसका डबल किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बस निकाल लेते हैं। तो इस रस्सी का, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन कैसे लिखोगे, इसका वैल्यू के साथ देखना, वैल्यू के साथ सोचिए। और मैंने क्या बोला, क्या लिखूंगा, T2 इज इक्वल टू कितना, K2। सही है। बस मैंने क्या बोला, जिसका भी आपको एक्सटेंशन निकालना है उसके टेंशन में उसका K का क्या कर दो, डिवाइड। तो x2 बराबर T2 कितना है, 10। ये भी कितना हमारा 10। तो x2 कितना हो जाएगा हमारा 1। इसका कोई बोले ना, और सोच लो इसका, सब लोग कोशिश करें भाई। तो जब इसका एक्सटेंशन निकालना है, 3 मीटर इधर की जगह पे लिखूंगा, सोच लिया। चलो, तो जब इसका एक्सटेंशन लिखेंगे तो टेंशन कितना उसमें,
23 और ये किसके बराबर होगा K1 into S बस T3 की वैल्यू कितनी 30 तो डायरेक्ट कर दूं 60 बराबर K1 की वैल्यू कितनी 20 into X1 तो X1 कितना आ जाएगा 60 by 20 कितना 3 मीटर ये X1 क्या मिल गया कौन सी स्प्रिंग में ऊपर मतलब ये जो अब इसको देखना ये वाली जो स्प्रिंग है वो कितनी खुलेगी 3 मीटर 3 मीटर और ये वाली स्प्रिंग कितनी खुलेगी हमारी ये खुलेगी हमारी नेक्स्ट इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ लीजिए एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं देख लीजिए टेंशन कैसे लिखा देख लीजिए आप लोगों को इधर से कभी दिखा नहीं हो ठीक है हाँ हाँ तो कोई डाउट हो तो पूछो तुम लोगों को वाले काम ठीक है देख लो इसमें कोई डाउट है इसमें कोई डाउट है इसमें कोई डाउट है क्या